नमस्कार दोस्तों। आज महान समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले के पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन करते हैं। दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने जीवन काल में काफ़ी संघर्ष किए। मैं उनके विचारों को कुछ आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। उन्होंने महिलाओं और पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित महादलितों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी कोशिश किए। यहाँ तक कि अपने पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर के 1850 में एक विद्यालय की स्थापना किए। उस विद्यालय में पढ़ने के लिए गांव समाज के बच्चे, महिला, पुरुष सभी लोग जाया करते थे। और उस स्कूल को, उस विद्यालय को चलाने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले को काफ़ी कठिनाइयाँ झेलना पड़ता था। जब महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने विचार से लोगों को प्रभावित करते थे तो पिछड़े दलित, महादलित के लोग उन्हें अपना दार्शनिक माना करते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना मार्गदर्शन भगवान बुद्ध, तुकाराम, अशोक, कबीरदास, अब्राहम लिंकन को माना करते थे। उन्होंने अपने जीवन में एक किताब लिखा जिस किताब का नाम है गुलामगिरी। उस गुलामगिरी को पढ़ने से अगर आप जो विडंबनाएं समाज के अंदर फैली हुई है, जो समाज के अंदर अंधविश्वास और पाखंड फैली हुई है, उसके प्रति, उसके काट में, उसके सत्य और असत्य की पहचान के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक किताब की रचना की है जिनका नाम गुलामगिरी है। उस महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक समाज का भी स्थापना किए थे जिस समाज का नाम सत्य शोधक समाज था। वो सत्य और असत्य की पहचान कराते थे, लोगों के बीच काफ़ी रहा करते थे। जब 1850 में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर के एक विद्यालय की स्थापना किए, उस विद्यालय में पिछड़ा दलित, महादलित के बच्चे के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी पति पत्नी ने मिलकर के समाज में संघर्ष किया। जब महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यालय की स्थापना कर रहे थे तो काफ़ी उनको मगर समाज के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये धर्म के विरुद्ध है, ये समाज के विरुद्ध है, क्योंकि जो पिछड़े और दलित, महादलित के नारियों का पढ़ने का अधिकार नहीं था। मगर महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने जीवन को संघर्ष किया और समय आने से उन्होंने लड़ा और समय को हरा दिया। जब उन्होंने विद्यालय खोला या किताब लिखा, तो कई सारे किताबें लिखे हैं, तो उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले के पिता ने महात्मा ज्योतिबा फुले को और उनके पति सावित्रीबाई फुले को घर से बेघर कर दिया कि तू समाज के विरुद्ध काम कर रहा है। मगर महात्मा ज्योतिबा फुले ने हार नहीं माना, संघर्ष किया और नारी सशक्तिकरण के लिए काफ़ी समाज में आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। एक महात्मा ज्योतिबा फुले और उनके पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर के एक विद्यालय की स्थापना 1850 में हुई थी। उस विद्यालय में जब सावित्रीबाई पढ़ाने जाया करती थी तो रास्ते में सामंतवादियों के बच्चों ने उनके ऊपर कीचड़, गोबर, माटी, धूल फेंका करते थे। मगर जब सावित्रीबाई फुले घर से विद्यालय के लिए जाती थी तो 2 साड़ी लेकर के जाती थी, एक पहन करके और एक झोला में रख करके। उस समय जब रास्ते में जाती थी तो सामंतवादियों के बच्चे जब उनके कपड़े गीला कर देते थे, उनके कपड़े पूरे कचरा कर देते थे, तो जा कर के उस विद्यालय में उस साड़ी को खोल करके फिर झोला से निकाल करके साड़ी पहन करके बच्चों को पढ़ाया करती थी और लाख प्रताड़ना झेलना पड़ता था। उसके बाद धीरे धीरे समाज के अंदर महिलाओं के शिक्षा के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए धीरे धीरे कई समाज सुधारक आए, कई समाज सेवी आए, कई सरकार इस पर ध्यान दिए। तब जा कर के आज हमारे समाज के महिलाएं और हम लोग मिल कर के अच्छा से अच्छा शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। मगर मैं कैसे भुला दूं उन महान शख्सियत को जो अपने जीवन काल में काफ़ी कठिनाइयाँ झेला, काफ़ी प्रताड़ित होना पड़ा, जो अपने जीवन काल में काफ़ी प्रताड़ित होना पड़ा। जब उन्होंने, महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं कि कोई भी ग्रंथ या कोई भी किताब किसी भगवान ने नहीं लिखा, मगर हम लोग
को माइंड में चलता है, अपने दिमाग में चलता है कि किताब कोई भगवान ने लिखा है। अगर मानना है, अगर देखना है तो महात्मा ज्योतिबा फुले जो गुलामगिरी की किताब लिखे हैं उस किताब को आप पढ़ सकते हैं। इस किताब को पढ़ने वाले बहुत अनेक लोग हैं। इस किताब को पढ़ने वाले होमर हैं, कर्नल जे हेलो है, इस किताब को पढ़ने वाले विमल कृति हैं, इस किताब को पढ़ने वाले शरद जादव हैं, इस किताब को पढ़ने वाले कई लोगों ने इस किताब को पढ़ करके अपना सुझाव दिया है। मैं आपसे ज़रूर गुजारिश करूंगा एक गुलामगिरी पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि जीवन को अंधकार से उजाले की ओर ले जा सकती। बस महात्मा ज्योतिबा फुले के संक्षिप्त जीवनी के बताने के लिए और आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।